जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के मंथली क्वेश्चन तथा आगामी आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को करेंगे। दोस्तों अगर आप भी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए तथा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिएगा आज के कुछ टॉप जीके के क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, पर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन के दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पर्दन के समय चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति अधकर्तित विसर्प स्थलाकृति हैं। कौन सी है? अधकर्तित विसर्प स्थलाकृति हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महाद्वीपों के सामान्यतः पश्चिमी भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। पश्चिमी मरुस्थलों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मरुस्थलों की उपस्थिति किस भाग में? पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध कहलाती है या नदी के निक्षेपण से बने स्थलाकृति को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मरुद्वीप किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पैटागोनिया मरुभूमि है वो अर्जेंटीना देश में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन राइट बी इज करेक्ट। अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुभूमि स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंडों की टोकरी स्थलाकृति हैं वो निम्न में से ड्रमलिन से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित है? ड्रमलिन अंडों की टोकरी स्थलाकृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्लेशियर द्वीप हैं वो आइसलैंड महान द्वीप का गीजर हैं। किसका द्वीप है? ग्लेशियर है वो आइसलैंड द्वीप का महान गीजर हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती हैं। हिमनद निर्मित घाटी है वो किस प्रकार की आकृति की होती है? यू शेप के आकार की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोपाक्लावाना पुलिन कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोपाक्लावाना पुलिन है वो रियो डी जेनेरो में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी की अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। संप्राय मैदानों का निर्माण है वो जीर्णावस्था की अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? संप्रदाय मैदानों का निर्माण है वो नदी की जीर्ण अवस्था या जीर्णावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में हम्मादा नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी को युवा अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गार्ज स्थलाकृति है जिसका निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। कौन सी ऑप्शन राइट होगा? ए इज करेक्ट, गार्ज स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, डनकाली मरुस्थल लीबिया, नामीन मरुस्थल नामीबिया, सोमाली मरुस्थल सोमालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डनकाली मरुस्थल लीबिया से सुमेलित नहीं है। बाकी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीब मरुस्थल नामीबिया, सोमाली मरुस्थल सोमालिया से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेसुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेसुरा मरुभूमि है वो पेरू देश में स्थित हैं। कौन से देश में? पेरू देश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ पीठ शैल या राशन मुठैनों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भेड़ पीठ शैल और राशन मुठानों का निर्माण है वो हिमनद प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर तथा 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। येलोस्टोन पार्क जहां 100 गीजर 4000 गर्म जल के झरने हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित हैं। कौन से देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसे ड्रमलीन कहा जाता है। अर्थात हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं उसे ड्रमलीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोने के पाषाणी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोने के पाषाणी लटकते स्तंभ को आशुताश्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुताश्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। श्रीलंका देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। कौन से देश को? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निषिद्ध शहर के नाम से लहासा शहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तुर्की देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से लहासा देश जाना जाता है। कौन सा देश? लहासा देश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से भूटान देश जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे लैंड ऑफ एक्सटर्नल स्पेरिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्विटो को लैंड ऑफ इंटरनल स्पेरिंग के नाम से जाना जाता है। किसे? क्विटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
संगमरमर की भूमि के नाम से किस या कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली देश है वो फेमस है या प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व का नीदरलैंड देश है जो पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है। कौन सा देश? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सड़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चढ़ते सूर्य का देश है वो जापान देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बता दें आपको, इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप अलाउ करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा। वहां से आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। नेटाल प्रांत को गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड देश प्रसिद्ध हैं। कौन सा? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से मैक्सिको सिटी जाना जाता है। कौन सा नगर? मैक्सिको सिटी नगर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट, कानपुर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे कोको का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्कॉटलैंड देश को कोको का देश के उपनाम से जाना जाता है। कौन सा देश को? स्कॉटलैंड को किस नाम से? कोको का देश के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में रोम नगर को जाना जाता है। कौन से नगर को? रोम नगर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिरियोड तत्वों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिरियोड तत्वों का देश है वो नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नॉर्वे देश को किस नाम से जाना जाता है? फिरियोड तत्वों का देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा? नॉर्वे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अफगानिस्तान देश है जो हजार पहाड़ियों का देश क्या कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? अफगानिस्तान है जो हजार पहाड़ियों के देश के नाम से या हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। इसी के साथ अपनी रीट भर्ती परीक्षा तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा दोस्तों, तथा एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और पीडीएफ को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाकर रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और हमारे साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाए रखिएगा दोस्तों।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेंगे और हमारे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो देखिएगा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाए कौन सा होगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ए, बी, सी या डी, ये आपका आंसर होगा, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये भी बताएगा कि कौन सा आंसर है, पाकिस्तान होगा तो इसकी लंबाई कितनी है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 मार्च, 23 अप्रैल, 18 नवंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए, बी, सी या डी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों, और हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों। इसी के साथ हमारे साथ रोज़ाना कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वंदे मातरम।